सो दोस्तों, अगर आपकी एज 16 से 20 साल के बीच में है, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अक्सर यही वो एज है जहाँ पर बच्चे सही और गलत के बीच में फ़र्क नहीं कर पाते और उनका एक गलत डिसीजन उनकी पूरी लाइफ बर्बाद कर देता है। सो आज ही हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं केस गौरव हाड़ा का, जहाँ पर उसकी एक छोटी सी गलती और वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गौरव एक 19 साल का लड़का था जो एमपी इंदौर में भगीरथपुरा नाम के एक शहर में रहता था। उसके घर में एक छोटी बहन थी और उसके माता पिता थे। पूरा परिवार हंसी खुशी रहता था। गौरव की लाइफ एकदम परफेक्ट थी, क्योंकि अभी उसने कॉलेज जाना स्टार्ट करा था और उसकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा था सिवाय एक चीज के। दरअसल गौरव इंग्लिश में बहुत ज्यादा कमजोर था। इसकी वजह से उसको अपने दोस्तों के बीच आए दिन बेइज्जती का सामना करना पड़ता था। सो गौरव ने एक फैसला लिया कि वो एक इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करेगा। सो इस बात से उसके माता पिता बहुत ज़्यादा खुश थे और गौरव ने पास के ही एक इंग्लिश इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया था। और वहीं पे गौरव की मुलाकात होती है आकांक्षा से, जो कि इंग्लिश टीचर थी। अब उसकी एज भी 16-17 के आसपास की थी, बट आकांक्षा की इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए उसके पास स्कूल कॉलेज के बच्चे इंग्लिश सीखने आते थे। तो शुरुआती दिनों में तो आकांक्षा और गौरव का रिश्ता एक स्टूडेंट टीचर का ही था, पर धीरे धीरे उन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। आकांक्षा और गौरव एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे और एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करने लगे और धीरे धीरे वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए। और ये रिलेशनशिप तकरीबन 11 महीने तक चला। लेकिन 11 महीने में से सिर्फ कुछ महीने ही गौरव और आकांक्षा के बीच में सब कुछ ठीक रहा, क्योंकि जैसे ही इनिशियल फेज खत्म हुआ उसके बाद आकांक्षा गौरव पे बहुत ज्यादा हावी होने लगी। आकांक्षा गौरव को कहती थी कि तुम ना तो अपने माता पिता से बातचीत करो, ना अपने दोस्तों से बातचीत करो, बस पूरा का पूरा समय मेरे साथ बिताओ। किसी भी नॉर्मल आदमी के लिए ये करना पॉसिबल नहीं है। हालांकि आप जिससे प्यार करते हो, आप उसके साथ समय बिताना चाहते हो, उसको इम्पोर्टेंस देना चाहते हो, बट उसके लिए अगर आपको अपने घर वाले, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन छोड़ने के लिए कहा जाए, तो आई थिंक हम में से कोई भी आदमी ये नहीं करना चाहेगा। और वैसा ही कुछ सोचना गौरव का भी था। उसको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और पहले तो उसने आकांक्षा को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि मैं तुमसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बट मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी फैमिली और मेरी भाई बहन के लिए भी है जो मुझे पूरी करनी पड़ेंगी और मुझे उन्हें समय देना पड़ेगा। बट आकांक्षा तो मानो समझने के लिए ही तैयार नहीं थी। वो गौरव पर दिन प्रेशर बढ़ाती जा रही थी और उसका असली चेहरा अब गौरव के सामने आ रहा था। अब गौरव ने ये सोचा कि मैं अपने माता पिता और भाई बहन को छोड़ने की बजाय आकांक्षा को ही छोड़ देता हूँ। तो उसने धीरे धीरे आकांक्षा से दूरी बनानी शुरू कर दी। बट आकांक्षा मानो गौरव को जाने नहीं देना चाहती थी। उसने गौरव को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करना शुरू किया कि अगर तुमने मुझे छोड़ा या मुझसे बात करनी बंद की तो मैं तुम्हारे रिगार्डिंग पुलिस में एक फॉल्स कंप्लेंट कर दूंगी, जिससे तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अब गौरव इस चीज से बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गया और वो चाहकर भी आकांक्षा को नहीं छोड़ पा रहा था और धीरे धीरे उसकी दिमागी स्थिति बिगड़ने लगी। दूसरी तरफ आकांक्षा सोचने समझने के लिए तैयार ही नहीं थी और वो तो बस गौरव को पाना चाहती। गौरव बहुत ज्यादा परेशान और स्ट्रेस में रहता था, बट उसने ये बात अपने घर वालों से शेयर नहीं की। इसके बाद गौरव के सामने आकांक्षा का वो सच सामने आता है जिसे सुनकर आपके भी एक बार को होश उड़ जाएंगे। दरअसल आकांक्षा ने गौरव से कहा कि अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, बट उसके बदले में तुम्हें मुझे 3 लाख रुपए देने होंगे। अब ये बात सुनकर गौरव बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि मैं इतनी बड़ी रकम कैसे अरेंज करूं। एक बार को गौरव ने सोचा कि मैं अपने घर वालों के गहने चुरा लेता हूं और आकांक्षा को पैसे दे देता हूं, बट उसका ज़मीर इस बात के लिए उसे इजाजत नहीं दे रहा था। गौरव बहुत ज्यादा परेशान रह रहा था। सो गौरव ने ये सोचा कि मैं क्यों ना आकांक्षा के भाई से बात करूं और उसे बोलूं कि वो अपने बहन को समझाए। तो उसने ऐसा ही किया। गौरव ने आकांक्षा के भाई को मैसेज करा कि तू अपनी बहन को समझा कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। बट ये तरकीब भी उसके काम नहीं आई, क्योंकि आकांक्षा का भाई उसी की साइड ले रहा था और उसने गौरव को कहा कि तुम कैसे भी करके पैसे अरेंज करके दे दो, वरना हम तुम्हारे ऊपर पुलिस केस डाल देंगे। अब गौरव को जब इस चीज का कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला तो उसने अपने माता पिता के साथ ये बात शेयर कर दी कि आकांक्षा मुझे ब्लैकमेल कर रही है और मुझसे 3 लाख रुपए मांग रही है। तो इस पर गौरव के पिताजी ने आकांक्षा की माँ से बात करने का ट्राई करा और उन्हें ये समझाने की कोशिश करी कि अपनी बेटी को वो समझाएं, पर आगे से आकांक्षा की माँ ने भी अपनी बेटी का साथ दिया और उन्होंने ये चीज बोली गौरव के पिताजी को कि आप हमें 3 लाख रुपए इकट्ठा करके दे दीजिए
वरना हम पुलिस कंप्लेंट डाल देंगे और आपके पूरे परिवार को जेल जाना पड़ेगा। इस बात से गौरव के पिताजी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने पुलिस में जाकर कंप्लेंट करी। बट पुलिस भी इस मामले को इतना सीरियसली नहीं ले रही थी और उसे घरेलू हिंसा के तौर पर ट्रीट कर रही थी। गौरव के पिताजी ने बहुत बार कंप्लेंट करी बट इस चीज में पुलिस ने उनका कोई भी समर्थन नहीं करा। और फाइनली जब आकांक्षा और उसकी मां ने पुलिस में कंप्लेंट करी गौरव के खिलाफ, तो पुलिस ने गौरव के परिवार को पुलिस थाने में बुलाया और ये चीज बोली कि अगर आप हमें 50,000 रुपए दे देंगे तो हम इस केस को रफा दफा कर देंगे। बट गौरव के पिताजी ने उनको भी पैसे देने से बिल्कुल मना कर दिया और वो घर पर आ गए। और दिन पर दिन गौरव की दिमागी हालत बिगड़ती जा रही थी क्योंकि वो इस चीज से छुटकारा पाना चाहता था बट उसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं था। सो एक दिन गौरव शाम को अपने माता पिता के पास जाता है और उन्हें ये चीज बोलता है कि आप सबको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये प्रॉब्लम मेरी वजह से ही स्टार्ट हुई थी, अब इस चीज का सॉल्यूशन मैं ही करूंगा और आप लोग अपनी लाइफ में एकदम शांत हो जाएं और आप लोग अब इस चीज की टेंशन छोड़ दें। ये कहकर गौरव अपने कमरे में चला गया। उस समय गौरव क्या कह रहा है ये उसके माता पिता को समझ नहीं आया बट गौरव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन जब गौरव की माँ गौरव के कमरे का दरवाजा खटखटा रही थी बट गौरव कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, तो काफी देर खटखटाने के बाद गौरव के माता पिता ने उस दरवाजे को तोड़ना सही समझा और जैसे ही उन्होंने वो दरवाजा तोड़ा उनकी दुनिया एकदम से बिखर गई क्योंकि उनका बेटा जो उनके बुढ़ापे का आत्महत्या कर ली थी। गौरव के माता पिता ने उसे पंखे से उतार के फटाफट पास के अस्पताल में लेकर गए जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। अब गौरव के पिताजी ने पुलिस में जाकर कंप्लेंट करी कि उनके बेटे की आत्महत्या की वजह आकांक्षा और उसकी मदर है। पुलिस ने उस केस को दर्ज करा और छानबीन शुरू करी, सारे सबूत और गुनाह इकट्ठे करें बट तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। ये केस मीडिया में बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ और पब्लिक भी इसके रिगार्डिंग प्रोटेस्ट कर रही थी। पब्लिक के प्रोटेस्ट के प्रेशर में आकर इस केस के अगेंस्ट सुनवाई करी और सारे सबूतों और गुनाहों को मद्देनजर रखते हुए इस फैसले पर पहुंची कि गौरव की सुसाइड की वजह आकांक्षा और उसकी मां है। अब क्योंकि आकांक्षा की उम्र 16 साल थी तो उसे जुवेनाइल कोर्ट में भेजा गया और उसकी मां को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। गौरव के माता पिता ये केस जीत गए लेकिन जो उनके बच्चे की मौत का दुख है ये जीत उसके सामने कुछ भी नहीं है। और दोस्तों ऐसा ये एकलौता केस नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे केस हैं जो पुलिस की लापरवाही की वजह से सही समय पर एक्शन नहीं लिया जाता और किसी ना किसी को अपनी जान देकर उसकी कीमत चुकानी पड़ती। सो दोस्तों अगर आपके गली मोहल्ले में इस तरह से कुछ हो रहा है तो उसकी पुलिस कंप्लेंट करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू।